Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well, and in this video lecture I'll be discussing the model paper MCQs of paper 2021. ठीक है, मैंने पेपर पैटर्न पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था और आज मैं इसके MCQs डिस्कस कर लूँगी ताकि क्योंकि आप लोग के पास आधे से ज़्यादा आधा पेपर जो है वो MCQs पे अब बेस कर रहा है, तो आप लोग की अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है MCQs पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले MCQs से। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारे पास चलती भी आएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 2 आ गया। अब मैं एक्स की जगह अगर 2 लिख दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ की बात अगर हम लोग करें तो उन्होंने हमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन एफ ऑफ 2। सिंपल सा है बहुत, एफ ऑफ एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, एक्स की जगह अगर मैं 2 लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4। तो सो अगेन वी हैव द आंसर 4। थर्ड MCQs में आ जाते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। ये एक्चुअली एक रिज़ल्ट है जो कि मैंने आपको आई गेस चैप्टर 1 में करवाया था। इसके अंदर ये रिज़ल्ट हम लोगों को क्या कह रहा होता है कि जब भी हमारे पास 1+ जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ होगा उसकी भी पावर यहाँ होनी चाहिए, और लिमिट हमारे पास एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो हम लोग उसको ई के बराबर कर देते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ MCQs की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्लोप ऑफ लाइन निकालने, स्लोप ऑफ लाइन का आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला पता है विच इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये मेरे पास -3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ वाई मेरे पास क्या है, -5 है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3/5। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, द पॉइंट x1 y1 लाइज बिलो द लाइन ax + by + c = 0। जाहिर है कोई अगर मेरे पास 0 अगर बिलो द लाइन होता है, लेट मी रब दिस, यू गाइज हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। ठीक है, ये मेरे पास इन्होंने क्या दी हुई ये दी हुई इक्वेशन by + c = 0। तो बिलो द लाइन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वो होती है <0 की। ठीक है, और अब इसी तरह अगर वो अबव द लाइन कह रहे थे तो मैं <0 कर देती। तो यहाँ पे जो बिलो इन्होंने कहा हुआ था तो उसमें हम लोग हमेशा <0 करते, तो इक्वेशन में यहाँ पे आप इस तरह की इक्वेशन बन जाती हो। ठीक है, नेक्स्ट MCQs में आते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा हमारे पास क्या होता है, कॉन्करेंट होते हैं, तो ये वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट निकालने का एक ही तरीका होता है, जब भी आपने इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, ये जैसे ये है ना -2y - 6 = 0। इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक को निकालने के लिए दूसरे को 0 कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना होगा, मैं लिखूँगी इस तरीके से, फॉर x इंटरसेप्ट। अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना होगा तो मैं y को 0 कर दूँगी, अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो मैं x को 0 कर दूँगी। अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं y को 0 करूँगी, y को 0 करूँगी तो 3x = 6, x मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालने की बात कर रही हूँ तो y इंटरसेप्ट निकालते हुए हम लोग को क्या करते हैं, x को 0 कर देंगे, x 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -2y = 6 हो जाएगा, y मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 2, -3 मेरे पास आंसर आ जाए। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y = इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन हम लोग एंगल को कह रहे होते हैं। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y = x, y = x, इसका पहले तो ये बात समझ लो कि इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जब आपके पास x1 होगा तो y1 होगा, जब आपके पास x2 होगा तो y2 होगा, x3 होगा तो y3 होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आप लोग को इस तरीके से समझाऊं कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, मैंने यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। ठीक है, तो x जब मेरे पास x1 होगा तो y1 होगा, जब मेरे पास x2 होगा तो y2 होगा, जब मेरे पास x3 होगा तो y3 होगा। इसका मतलब है ये एक इस तरह की लाइन बननी होती है जब y = x हमें कह रहे होते हैं। ठीक है, जब y = x करें, अब ये चीज़ तो आप लोगों को पता है ये पूरा 90 का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री है, तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ जो MCQ नंबर 10 है वो हमें क्या कह रहा है, अ फंक्शन f of x इज मैक्सिमम
अब ये आप लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर पढ़े थे, जो मैं जहाँ पे आप लोगों ने मिनिमा और मैक्सिमा निकाले होते। तो मैक्सिमा की कंडीशन हमारे पास क्या होती थी कि एफ डबल डैश ऑफ ए इज़ लेस देन 0। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमा की कंडीशन होती थी। डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से निकलता है, हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 2, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दिया 2y रेज़ टू पावर 2 की पावर 2x है। अब मैं इसको पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो जनरल उन्होंने जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करके देन हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, सॉरी 2 और मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर x आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मेरे पास आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल और ln ये दोनों एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। और मैथ्स में हमारे पास रूल ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रहे हैं फ़र्ज़ करो, तो आपको वो चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है। अगर कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपको डिवाइड भी करानी होती है। तो ई अगर मैं ऐसे एक्सपोनेंशियल तो मैं खुद से नहीं लगा सकती, तो मैंने एक्सपोनेंशियल लगाया तो साथ में ln भी लगाया ताकि वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ई ln 4x लिख दूँ। तो यानी ई और ln तो मतलब कैंसिल आउट हो गए, 4 की पावर x ये एक ही चीज़ रही, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसका, ये हमारे पास y आ रहा था, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कि किस तरीके से लेना होता है। पूरा फंक्शन पहले एज इट इज़ लिखते हैं और ई की जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं पूरा फंक्शन अगर एज इट इज़ ले दूँ तो ई एक्स ln 4 हो गया। और अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ, पावर का सिर्फ डेरिवेटिव लेते हैं, x डॉट ln 4। अब डेरिवेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, आई होप यू गाइज स्टिल रिमेंबर इट, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म ln ऑफ 4 बेसिकली अगर आप कैलकुलेटर में भी निकालेंगे तो एक नंबर आ जाता है। तो कांस्टेंट जब भी आता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो 0 आ गया। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा 1 होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स ln ऑफ 4, और ये मेरे पास क्या आ गया, ln 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब e की पावर x ln 4 हम लोगों ने बेसिकली ये पूरी टर्म थी ना, e की पावर x ln 4, तो ये हम लोगों ने किसके इक्वल लिया था, 4 की पावर x की इक्वल किया था। तो मैं इसको लिख दूँगी 4 की पावर x ln ऑफ 4। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर x ln 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हमें डेरिवेटिव निकालने का कहा हुआ है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो हम लोग किस तरीके से लेते हैं, पहले पावर यानी 2 लिख दिया, फिर एक पावर कम, तो मैंने साइन एक्स लिख दिया, फिर जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव। तो पावर किसके ऊपर है, साइन के ऊपर है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, कॉज एक्स। अब ये आंसर आपको तो कहीं नज़र नहीं आएगा इसके अंदर, तो और आप यहाँ पे होंगे कंफ्यूज। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रिक खेला है आपके साथ कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हमें ये कहता है कि साइन 2x हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x के। तो आपका आंसर तो ये था, लेकिन उन्होंने बस इसको इसके इक्विवेलेंट कर दिया। तो आपने आंसर क्या लिखना है, sin 2x लिखना है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हम लोगों को क्या कहना है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ln x। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि e और ln तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो यानी x का डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए f डैश ऑफ 2 कर दिया। भाई जब अगर आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप उसमें कहाँ पुट करेंगे। यानी अगर आपके पास फर्स्ट करो f ऑफ x, आपके पास अगर मेरे पास f ऑफ x कुछ आ रहा होता, कुछ x आ रहा होता, तो फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते और f डैश ऑफ x अगर मेरे पास x आ रहा होता तो जब मैं 2 की वैल्यू पुट कर सकती थी, क्योंकि x क्यों रिप्लेस करना है। अब अगर मेरे पास कुछ डायरेक्ट नंबर आ रहा है तो मैं उसको तो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकती ना, तो आंसर तो मेरे पास हमेशा इसका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं, ln ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x dx। इसको किस तरीके से लेना है, ये मेरे पास इन्होंने इसको, अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ अपनी आसानी के लिए, मैंने 1 लगा दिया इसके साथ, ठीक है। हम लोगों ने आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, जो हम लोग u/v का फार्मूला लगाते थे चैप्टर 6 के अंदर। तो उसमें ये हो रहा था कि ये मैंने आपको एक टर्म बताई थी LIATE, और इस हिसाब से हमने सपोजिशन करनी होती है। और सबसे पहले ये L जो है वो ln को इससे ले रहा होता है, तो हम लोग जो u होता था उसको इस तरीके से लेते थे। तो u मेरे पास क्या आ गया, ln ऑफ
x आ गया, और पहले u लेते थे और दूसरा हम लोग dv लेते थे। तो dv मेरे पास क्या आ गया 1 dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूँगी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास v क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और du मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं अगर इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट हो रहा हो, अगर इंटीग्रेट करते हुए प्रोडक्ट हो रहा हो तो ये फॉर्मूला लगाता है। तो u मेरे पास क्या आ गया ln ऑफ x आ गया, v मेरे पास क्या आ गया x आ गया, माइनस, ठीक है, u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। v मेरे पास क्या है x है और du मेरे पास क्या है 1/x। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा x ln x माइनस, ये x से कैंसिल आउट हो गया, 1 का इंटीग्रल क्या होगा हमेशा x होगा। तो x ln x माइनस x प्लस c, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया विच इज़ दिस वन। सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हमें क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ तक नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कराती हूँ। बाकी आप लोगों के पास ये पूरा एक पेज और यहाँ तक है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ और उसके बेसिक्स मैंने कोशिश किया कि आप लोग को समझ में आ जाए कि एमसीक्यूज़ करने किस तरीके से हैं। यहाँ से जो है एमसीक्यूज़ नंबर 15 से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी, और आखिर तक यहाँ पे भी हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं तो वो सारे उस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएंगे। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप लोग को फर्दर कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी आप लोग मुझे बताते रहें, और फर्स्ट ईयर का कोर्स भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करा दूँगी। Don't forget to like and subscribe my channel.